वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। स्वागत है जी। आज तारीख है 15 अगस्त 2025। आज हम सचखंड श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर से आए हुक्मनामे पर विचार चर्चा करेंगे जी। ये बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 947, 948 पर सुशोभित है। रामकली राग में गुरु अमरदास जी की बाणी। जी बिल्कुल। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि गुरु साहिब आज हमें क्या दिशा दे रहे हैं। शुरुआत पहले श्लोक महिला 3 से है। भरम भुलाई सब जग फिरी, भावी होई भाली। गुरु साहब कह रहे हैं कि सारा संसार एक भ्रम में, एक भुलेखे में भटक रहा है और बड़ी बेचैनी से कुछ खोज रहा है। हाँ। आज के जमाने में ये भ्रम कैसे दिखता है? क्या ये मतलब सोशल मीडिया पर लाइक्स की दौड़ है या नई चीजें खरीदने की इच्छा, जिसमें लगता तो है शांति मिलेगी पर मिलती नहीं? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। भरमी भुलाई का मतलब ही है किसी छलावे में, माया के प्रभाव में रास्ता भटक जाना। हाँ। जैसे वो रेगिस्तान में प्यासा हिरण होता है ना, पानी के भुलेखे में भागता रहता है। हाँ। वैसे ही इंसान दुनियावी चीजों में, रिश्तों में या पद में हमेशा रहने वाला सुख ढूंढता है। पर गुरु साहिब तो साफ कह रहे हैं, हाँ। सो सहु शांति न देवई। ये बाहरी चीजें कभी अंदर की शांति नहीं दे सकती। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है गुर प्रसादी हरि ध्याये। गुरु की बख्शिश, उनकी कृपा से ही परमात्मा का सिमरन हो सकता है। और उस सिमरन को अंतर रखे उर्धारी, अपने मन में, अपने दिल में बसाना है। अच्छा। नतीजा, नानक घरी बैठिया सहु पाया, जा कृपा कीती करतारी। जब करतार की मेहर होती है तो वो मालिक कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही, इस मन रूपी घर में ही मिल जाता है। वाह। अगला श्लोक भी इसी बात को आगे बढ़ाता है। धंधा धावत दिनू गया, रैणी गवाई सोई। यहाँ तो जैसे आम इंसान की रोज की तस्वीर खींच दी है। दिन दुनिया के कामों में, पैसे कमाने की भाग दौड़ में निकल गया और रात नींद में या आलस में गवा दी। कूड़ बोली भिखू खाया, मतलब शायद अपने काम में या रिश्तों में झूठ बोलकर, धोखा करके अपना काम निकाला। हाँ, जो असल में आत्मा के लिए जहर खाने जैसा है। बिल्कुल। और आखिर में मनमुखी चलिया रोए, अपने मन के पीछे चलने वाला जिंदगी बर्बाद करके अंत समय पछताता है। इस चक्कर का एहसास होने तक अक्सर काफी देर हो जाती है ना? हाँ जी बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या निकलता है? सिरे ऊपरी जम डंडू है। मौत का डर हमेशा बना रहता है, क्योंकि जिंदगी का असली मकसद तो पूरा ही नहीं किया। दूजे भाई पति खोए, रब को भुलाकर माया यानी दूसरे भाव के मोह में अपनी इज्जत, अपना आत्मिक गौरव गवा लिया। सारी उम्र हर नामू कदे न चेत्यो, प्रभु का नाम याद ही नहीं किया, जिस वजह से फिर आवण जाना होए, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा ही नहीं मिलता। पर इसके उलट गुरु का रास्ता क्या बताता है? गुर प्रसादी हरि मनी वसै। जब गुरु की कृपा से हरि मन में आ बसता है, फिर डर नहीं रहता। हाँ, जम डंडू न लागे कोई, मौत समेत कोई भी दुनियावी डर पास नहीं आता। नानक सहजे मिली रहे, बड़ी आसानी से, बड़ी शांति से जीव प्रभु में लीन हो जाता है। पर ये अवस्था कर्म प्राप्ति होए, प्रभु की अपनी बख्शिश या पिछले अच्छे कर्मों से ही मिलती है। बहुत खूब। अब पौड़ी की तरफ बढ़ते हैं। एक ही आपने सिफती लाइनों दे सतगुर मती। यहाँ बताया है कि प्रभु खुद ही कितनों को सतगुरु की सही समझ देकर अपनी सिफत सलाह, अपनी भक्ति में लगा लेता है जी। इकनानु नाव बख्शेनो अस्थिरु हरि सती। और कितनों को हमेशा कायम रहने वाले सच्चे हरि का नाम, जो सबसे बड़ी देन है, वो बख्श देता है। ये कैसे समझे कि प्रभु अलग अलग तरीकों से जीवों को अपनी तरफ खींचता है? देखिए, ये तो प्रभु की अपनी लीला है, उसकी मर्जी। पर आगे जो कहा गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पौणु पानी बैसंत्रो हुक्म करे है भक्ति। हवा, पानी, आग जैसे शक्तिशाली तत्व भी उसके हुक्म में ही काम कर रहे हैं, यही उनकी भक्ति है। अच्छा। एनानो भऊ अगला पूरी बनत बनती। उनके अंदर प्रभु का बहुत ज्यादा डर, अदब है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सारी रचना पूरी तरह उसके हुक्म, उसके नियमों के अधीन है। यहीं से हमें मुख्य सिद्धांत मिलता है, सबु इक्को हुक्म वर्तदा मन्ये सुख पाई। सारी कायनात में एक ही प्रभु का हुक्म चल रहा है और उस हुक्म को, उसके भाणे को मीठा करके मानने में ही असली सुख है। तो ये जिंदगी के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करने की कुंजी है। बिल्कुल। हर स्थिति को, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उसे प्रभु का भाणा समझकर स्वीकार करना। तो संक्षेप में कहें, आज के हुक्मनामे का जो मुख्य संदेश है
वो यही हुआ कि दुनियावी भुलेखों और भागदौड़ से निकलकर अंदर की शांति सिर्फ गुरु की कृपा, नाम सिमरन और प्रभु के हुक्म को सिर माथे पर मानने से ही मिल सकती है। जी हाँ, यानी बाहर भटकने के बजाय अंदर खोजना जरूरी है। बिल्कुल। शांति बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है जी। ये तो गुरु की बताई हुई कार कमाकर, भक्ति करके और हर हाल में प्रभु के भाणे में राजी रहकर अपने अंदर से ही पैदा करनी है। सारे खजाने अंदर ही हैं, बस गुरु के बताए रास्ते पर चलने की देर है। सही कहा। अच्छा, जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर हवा, पानी, आग जैसे बेजान लेकिन शक्तिशाली तत्व बिना कोई सवाल किए पूरी तरह रब्बी हुक्म में चल रहे हैं, तो इंसान जिसे सोचने समझने की शक्ति मिली है, जिसे विवेक बुद्धि बख्शी गई है, उसे उसी हुक्म से तालमेल बिठाने से कौन सी चीज रोकती है? सोचने वाली बात है। क्या हमारा अहंकार, हमारी इच्छाएं या कुछ और? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ और आशीर्वाद भरा हो जी। गुरबानी के उच्चारण और विचार में हुई अनगिनत भूलों चूकों के लिए क्षमा के प्रार्थी हैं जी। रोजाना हुक्मनामा विचार चर्चा के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जी, और अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।